निशा पांडे ने मीडिया के द्वारा लगाए न्याय की गुहार। गायिका और अभिनेत्री निशा पांडे लखनऊ में प्रेस कांग्रेस की ओर मीडिया से उनके न्याय दिलवाने को कहा। न्याय पाने के लिए वह अपने 8 माह की बच्ची के साथ दर-दर भटक रही हैं और आरोपी राजन पंडित उर्फ देवांशु तिवारी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक नहीं हुई उनके ऊपर कोई कार्रवाई। निशा पांडे ने राजन और उनकी बहनों और मित्रों के नाम लेकर लिखित FIR भी करा दी है और मीडिया को यह भी बताया कि उनका कहना है कि इनका एक गिरोह है जो लड़कियों को फंसाता है और प्यार और शादी का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठता है। इस तरह यह लोग कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए इनका विरोध जल्दी कोई सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की कि उन्हें पुलिस सुरक्षा जाए और उन्हें इन लोगों से अपनी जान का खतरा भी बताया है। लेकिन अभी तक मेरे पास 7-8 लड़कियों के कांटेक्ट में भी आ चुके हैं जो लोग मुझे ब्रीफली बताए कि ये लड़का कितना बड़ा फ्रॉड है। इन लोगों ने मुझे 2019 में इंस्टाग्राम के थ्रू बात करना शुरू किया। 19 के बाद इन लोगों ने बातचीतें की, उसके बाद इनकी फैमिली वगैरह वाले बात करने लगे, फैमिली वाले फोर्स करने लगे घर पे आइए। मेरे समय ना मिलने के कारण मैं बहुत दिनों तक नहीं गई, लेकिन मार्च में मेरा फरवरी में इकाना स्टेडियम में जो है एज एन ब्रांड एम्बेसडर में आई हुई थी मेरे किसी क्रिकेट मैच के। तो उस दौरान ये लोग आए, मुझे मैरिट होटल से उठा करके घर ले करके गए कि अपना घर है यहाँ पे, जो कि अब मुझे पता चला कि वो घर भी उनका भाड़े का था, जो सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग स्पेशली करते हैं। और अब मेरा मुद्दा ये है कि आखिर कब तक ये लोग ऐसा करेंगे। अगर ये लोग सही हैं, मुझे बताते हैं कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं गलत हूँ, तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दो ना। लेकिन अगर आप लोग सही हो तो आप लोग आकर के चीज़ें क्यों नहीं फेस कर रहे हो, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी है। मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। मेरी बच्ची की छोटी सी बच्ची के पोस्ट पे जा कर के इन लोगों ने गलत शलत लिखना जब शुरू किया, तब मैंने, अभी तक तो मैं 17 महीने से चुप थी। जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई इन लोगों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की। पहले तो इन लोगों ने मेरे 2500 लाख रुपए लुटे हैं, काफ़ी पैसे लिए, मेरा शारीरिक मानसिक और हर चीज़ से शोषण करते रहे। पूरी फैमिली मिल कर के नीतू तिवारी, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताती हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ प्रोफाइल मेंटेन किया है ताकि लड़कियों को फंसा सकें, लड़कियों को फंसाएं और उनसे पैसे लें। बाकी इन लोगों का और कोई काम नहीं है। आपने FIR कराई? जी, FIR तो करा दिया। क्या रिजल्ट मिला उसका? FIR तो अभी 3-4 दिन पहले हुआ, फिर सैटरडे संडे पड़ गया भैया। कल मैजिस्ट्रेट का बयान भी हो गया है। अब वो लोग हरकत में हैं, देखिए क्या करते हैं। जो अपराधी है वो लखनऊ में है? दे दीजिए हमको, यहाँ रख दीजिए बस। इस प्रकरण में कौन शामिल है? इस प्रकरण में पूरे की पूरी गिरोह है। एक तरीके से ये लोग पूरे ग्रुप में काम करते हैं, क्योंकि लड़की ऐसे फंस नहीं सकती भैया। आप सिंपल सी चीज़ सोचिए कि लड़की, मेरे जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो, जो समाज में घूमती हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं फंस सकती। इनकी पूरी गिरोह में, इनकी सबसे अच्छी थी इनके फैमिली में माँ, जो कि नहीं रही। इनकी गिरोह में शुरू से ही नीतू तिवारी हैं, नेहा तिवारी हैं, पवन मिश्रा जी इनके जीजा हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे 6 लाख रुपए लिए हुए हैं। नेहा ने भी मुझसे ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कराए हैं, ऐसे भी मेरे पास सारे प्रूफ है ऑनलाइन के भी और सारी चीज़ों की। नीतू तिवारी भी मुझसे कैश भी पैसा ली हैं और उनके अकाउंट में भी उन्होंने 3 लाख रुपए तक डलवाया था, 4 लाख। वो लगभग सारे लोगों का मेरे पास प्रकरण है। और बाकी के इनकी जो बहनों के साथ, ये गुड़िया पाठक इनकी ग्रुप में हैं, इनकी 5 बहनें हैं। ये राजन पंडित 5 बहनें हैं। 5 बहनों में से 4 बहनें इनके ग्रुप में रहती हैं, जो कि गुड़िया पाठक, नीतू तिवारी, नेहा तिवारी और जो है मंजू मिश्रा जी हैं। इनके 2 जीजा हैं, पवन मिश्रा, अमित तिवारी करके। इनके 2 मित्र भी हैं, 2-4 राजन के। जो लड़कियां नाराज़ हो जाती हैं तो ये चिंटू पिंटू जो होते हैं उनको मनाने जाते हैं, अरे भाभी आप नाराज़ मत होइए। जिसमें यश चौरसिया हैं, हर्षित सरकार हैं और जो क्या कहते हैं सनी सैम हैं, अखिल पांडे करके हैं। इनके अलावा जो है मेरा गर्भपात कराने की जब कोशिश किया गया था राप्ती अपार्टमेंट में K206 में, और ये लोग मुझे वहाँ जा कर के फोर्स कर रहे थे। जब मैं राजन के घर से जा के मैंने सोचा मैं अपने घर चली जाऊँ, तो वहाँ पे परेशान करने के लिए ये लोगों ने, इनके नीतू तिवारी के बॉयफ्रेंड जो हैं कार्तिक तिवारी, बॉयफ्रेंड मतलब कह सकते हैं क्योंकि मित्र और बॉयफ्रेंड वही होते हैं। इन सब का नाम मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से गिरोह में हैं और गिरोह में सबका नाम है। मेन इनकी हैंडल करता है राजन तिवारी, नीतू तिवारी और नेहा तिवारी। अच्छा, 3 आरोपियों के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है। जी, अभी जो है भैया एक बात बता दूं,
इतनी लड़कियों की जीवन खराब कर चुका है। अभी भी इसके साथ एक इलाहाबाद की लड़की शिवानी मिश्रा को लेकर के घूम रहा है। बताइए, जो इतने बड़े बड़े कांड किया है, मैं सब लड़कियों के नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि सब लड़कियों के नाम के पीछे पापा का नाम बदनाम होगा या फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे, और सब लोग वेल प्रोफाइल अच्छे लोग घर से बिलोंग करती हैं, इसलिए मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं दे सकती। लेकिन शिवानी मिश्रा की लाइफ अभी खतरे में है, वो उसके साथ घूम रही है, उसके साथ रह रही है। आप लोगों को बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, जो FIR दी है तो आपने कहाँ दी थी? मैं इंदिरा नगर थाने पे दी हूँ। अच्छा, इंदिरा नगर थाने पे। हाँ, बता रहे थे कि IO सर शायद डायरेक्टली फ़ोन नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश की है, कराई है, तो उन लोग फ़ोन बंद किए हुए हैं। इतना सारा चीज़ होने के बाद क्या लगता है आपको कि आप कैसा न्याय चाह रही हैं सरकार से? आप शादी उनसे करना चाह रही हैं या मतलब कैसा न्याय चाह रही हैं? कुल मिलाकर के मेरी बच्ची को बाप का नाम चाहिए, क्योंकि इसका तो फ्यूचर है ना, उनका नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन इसको तो कल को स्कूल जाना है, इसको तो जवाब देना होगा ना। आज ये लोग मैं ये सब करती भी नहीं। भाई बहन दोनों इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आकर के, मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप है, आप लोग चाहेंगे तो मैं वो भी आप सबको भेज सकती हूँ। इन लोगों ने मुझे ऑनलाइन धमकी दिया है कि हम लोग मगरमच्छ हैं, हम लोग निकल जाएंगे। जब मैं डर गई पूरी तरीके से, मतलब मेरी बच्ची को कुछ भी ये लोग करा सकते हैं, मैं जब डर गई पूरी तरीके से, तब मुझे ये सब चीज़ें और FIR वगैरह के थ्रू जाना पड़ा, वरना मेरा खुद का इतना अच्छा स्टेटस है। आप लोग मुझे FB पे देखिए, मेरे कम से कम 30 लाख फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोवर हैं। मैं क्यों इन सब पचड़ों में पड़ने जाऊं? और बाकी अगर वो कहते हैं कि फर्जी मुझे फंसा रही हैं, मैं किस चीज़ के लिए उनको फंसाऊंगी? आप बताइए, उनके पास क्या है? भाड़े पे रहते हैं, ना गाड़ी है, ना प्रॉपर्टी है, ना घर है, तो मैं उनको क्यों फंसाऊँगी? आप कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने हमको धमकी दी है कि आपकी जान को खतरा है, तो जी। ये बात आपने प्रशासन को बताई? जी, मैंने मजिस्ट्रेट साहब को भी कहा है, SHO साहब को भी कहा है और IO साहब को भी कहा है, क्योंकि देखिए मेरे पास कुल मिलाकर एक बच्ची है जो कि सबसे बड़ी सबूत है। अगर ये सबूत को मेरे कुछ हो जाता है तो मैं किसको और क्या कहूँगी? उन्होंने क्या आश्वासन दिया, मतलब वो आपको सिक्योरिटी देंगे, क्या देंगे? सिक्योरिटी के लिए ही मैं आप सबसे भी इसीलिए आई हूँ आज यहाँ पे कि मुझे और मेरी बच्ची को शुभेच्छा दिया जाए, क्योंकि हम लोग मतलब मुझे डर सा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।